कोलकाता रेप, ब्रूटैलिटी एंड मर्डर केस में 33-year-old प्राइम एक्यूज संजय रॉय कौन है? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जिस रात ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, उस रात सुबह 4 बजे एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर संजय रॉय को इमरजेंसी बिल्डिंग में एंटर करते हुए देखा गया। इमरजेंसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर यह पूरा इंसिडेंट अकर हुआ। इसी सीसीटीवी फुटेज के अंदर संजय रॉय को इस इमरजेंसी बिल्डिंग से बाहर आते हुए भी देखा गया 40 मिनट के गैप के बाद। इस फुटेज के अंदर पुलिस ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया। संजय रॉय जब बिल्डिंग में एंटर कर रहा था तो उसके गले में एक नेक बैंड था, यानी कि एक ईयरफोन था, लेकिन बिल्डिंग से एग्जिट करते टाइम वो ईयरफोन उसके गले में नहीं था। कोइंसिडेंटली कोलकाता पुलिस को सीन ऑफ क्राइम पर डिसीज की डेड बॉडी के पास एक नेक बैंड पड़ा हुआ मिला और कोलकाता पुलिस ने जब इन सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर सभी सस्पेक्टेड लोगों के मोबाइल फोन से उस नेक बैंड को कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो नेक बैंड संजय रॉय के मोबाइल फोन से कनेक्ट हुआ और इसी आधार पर कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को प्राइम एक्यूज बनाया और गिरफ्तार किया। फिलहाल संजय रॉय 14 दिन की कस्टडी में है। जब पुलिस ने संजय रॉय के फोन को रिटेन किया और उसको फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा तो संजय रॉय के फोन में बहुत सारा ऑब्जेक्शनेबल पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिला और भी बहुत चीजें मिली जिनको पुलिस ने ऑब्जेक्शनेबल पाया। 33 साल का संजय रॉय साल 2019 से ही कोलकाता के पुलिस सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहा था। कोलकाता में साल 2019 से 2022 तक लगभग 3 साल सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करने के बाद संजय रॉय का ट्रांसफर कोलकाता पुलिस ने एक वेलफेयर डिपार्टमेंट में कर दिया, जिसके बाद संजय रॉय को आउटपोस्ट पर आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर बिठा दिया गया। यहाँ उसे पहनने के लिए कोलकाता पुलिस की एक टी-शर्ट दी गई और हॉस्पिटल के लगभग सभी एरियाज में फ्री एक्सेस मिला सिक्योरिटी के नाम पर। और इसी एक्सेस के कारण संजय रॉय उस रात सुबह 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में बिना किसी रोक टोक के आसानी से एंटर कर पाया। हॉस्पिटल के आसपास के लोकल्स ने जिन्होंने संजय रॉय को वहां पर काम करते हुए देखा, उन्होंने बताया कि संजय रॉय अक्सर उस टी शर्ट को अपने बदन पर पहने लगता था और उस टी शर्ट के माध्यम से एक प्रोमिनेंस लोकल्स के ऊपर स्थापित करने की कोशिश किया करता था। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक और बहुत सारे नेबर्स ने न्यूज चैनल से बात करते हुए संजय रॉय के बारे में बहुत सारी ऑब्जेक्शनेबल चीजें मीडिया को बताई। जैसे संजय रॉय के नेबर्स ने बताया कि संजय की 4 शादियां हुई थी, जिसमें से पहली 3 बीवियों ने संजय को उसके एब्यूजिव नेचर के कारण छोड़ दिया, तो वहीं चौथी की डेथ हुई कैंसर के चलते। इन बयानों के आधार पर संजय की पर्सनैलिटी का अगर अंदाजा लगाना हो तो पता चलता है कि संजय शुरुआत से ही एक एब्यूजिव नेचर का इंसान रहा है। हालांकि बहुत सारे लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय को जब कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया तो संजय ने पुलिस से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मुझे फांसी दीजिए, हैंग मी इफ यू वांट। इस तरह के बयान संजय की तरफ से सामने आने लगे सोर्सेज के मुताबिक। हालांकि अभी ये मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है और तमाम सबूतों के आधार पर संजय को सजा दी जाती है या और भी कुछ एक्यूज इस पूरे मामले में बनाए जाते हैं, ये तो देखने वाली बात है। संजय को लेकर उनके लोकल्स ने जो कहा उसके एकदम विपरीत संजय की मां ने पुलिस को और मीडिया को बयान दिया। संजय रॉय की मां का कहना था कि संजय रॉय को फंसाया जा रहा है, वो इनोसेंट है और उसको फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिस वीडियो में संजय रॉय से जुड़े हुए एक क्लोज्ड एलाय यानी कि उनके किसी दोस्त, उनके जानकार को सीबीआई के ब्रांच ऑफिस में भागते हुए देखा गया। अब वो क्यों भाग रहे थे, भागकर क्या खबर पहुंचाना चाहते थे और किससे बचकर भाग रहे थे, इस पर भी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। দাঁড়িয়ে যান পড়ে যাবেন দাঁড়িয়ে যান বলে দিতে কি হচ্ছে সঞ্জয়কে কবে থেকে চিনতেন পড়ে যাবেন কবে থেকে চিনতেন পড়ে যাবেন আস্তে যান পড়ে যাবেন দাদা পড়ে যাবেন আস্তে নিচে हेलो। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में हुए इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद देश भर के डॉक्टर्स में एक आक्रोश का माहौल है। देश के अलग अलग कोनों में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और इन प्रोटेस्ट के चलते बहुत सारी गतिविधियां जैसे कि ओपीडी सर्विसेज में आपको खासा रुकावट भी देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का सुओ मोटो कॉग्निजेंस जरूर लिया है, जिसे सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइल किए जाने के बाद क्यों भला आपने इसको एक अननेचुरल डेथ के तौर पर रजिस्टर किया। There's one aspect which is extremely disturbing. GD entry in regard to the unnatural death is recorded at 10:10 in the morning. That's correct. Right? So right. At 10:10, the police station, in this case the Tala police station. Tala PS is informed at 10:10 that there's an unnatural death. Yes. Notwithstanding all this, the securing of the crime scene and the seizure and everything takes place at 11 o'clock, 11:30 in the night? No.
Well, that's why I've got timelines. Well, this is a bit unfortunate. I'll just give you the timeline. Exactly. What was he doing up to Well, there? kindly, I've given minute by minute what happened, Mullah. We have a timeline prepared for your lordships, Mullah. 10 a.m. Yes. CD 542. This is from the outpost, Mullah. Right. The unnatural from the outpost. death. The unnatural death is This recorded is by outpost. entry 861. After they returned to the police station at night. That is how we have And seen. 11:30 in the night, the FIR is registered. In the meantime, the body has been handed over to the mother for the purpose of. And that too, the father insists for registration of the Yes, FIR. absolutely. इस पूरे मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की तरफ से अभी कोई स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब जब मामला सीबीआई की तरफ गया है तो डॉक्टर्स की कुछ और मांगे सीबीआई को लेकर सामने निकल कर आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में फैसला जल्द से जल्द आ पाएगा या फिर देश की न्याय प्रणाली के काफी अन्य केसेस की तरह ये केस भी एक लंबा केस चलेगा जिसके बाद आरोपी को दोषी सिद्ध किया जाएगा और उसे सजा होगी?